नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेसियों ने किया रक्तदान। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद रुड़की में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर संजय पालीवाल भी पहुंचे। वहीं कांग्रेसियों के द्वारा उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया गया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर संजय पालीवाल ने कहा कि जिस तरह से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ भाजपा गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें एक आईना दिखाने का कार्य किया है और ये बहुत ही खुशी की बात है और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जनता की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के बीच जाकर गरीबों, बेरोजगारों, किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ने और ताकत देने का कार्य किया, उस पर मोहर लगाई है। वहीं कांग्रेसियों के द्वारा उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया गया। इस दौरान रक्त शिविर के आयोजक एवं पूर्व पार्षद मोहम्मद सालिम ने बताया कि माननीय राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई, जो कि संविधान की जीत है और इसी खुशी में हम सबके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 60 यूनिट तक हम लोग रक्तदान करेंगे। रुड़की से समाचार एक्सप्रेस के लिए अश्विनी कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बड़ी खुशी की बात है और इस देश के लिए भी खुशी की बात है कि जिस तरह से निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ भाजपा गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रही है, न्यायालय ने उन्हें एक आईना दिखाने का काम किया। मैं सुप्रीम कोर्ट की भी तारीफ़ करता हूं कि उन्होंने एक न्याय किया और राहुल गांधी जो जनता के बीच में जाकर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जनता के हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ने और ताकत देने का काम किया और उस पर मोहर लगाई कि जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं वो सच्चाई की लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को सीधा सीधा आईना दिखाने का काम किया और कांग्रेसी बहुत उत्साहित हैं। आज उसी खुशी में आज कांग्रेसियों ने यहाँ ब्लड बैंक लगाने का काम किया और ब्लड दान, महादान, इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। तो मैं यहाँ रुड़की के कांग्रेसियों को, खासकर मेयर साहब को, सचिन चौधरी जी को, बड़े भाई सलीम जी को, दिनेश कौशिक जी को, बिट्टू शर्मा जी को, तमाम और यहाँ के पार्षद सालिम भाई को, सबको बधाई देता हूँ कि उन्होंने राहुल गांधी जी के बरी होने पर एक ऐसा सुंदर कार्य किया जिससे जो ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है, उस ब्लड की ज़रूरत पूरी करने के लिए आज ब्लड कैंप लगाया। सब लोग बधाई के पात्र हैं। अभी आपको हमारे महामंत्री महोदय ने बताया कि हम लोग पूरी कांग्रेस देश हित के लिए अपना ब्लड तक देने के लिए तैयार है और हम लोगों ने यही कार्य कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी को जो सदस्य बहाल की गई है, अपने आप में एक बहुत हर्ष का विषय है। राहुल गांधी जी और कांग्रेसियों के लिए तो है ही, अभी तो पूरे देश के लिए है, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, उसका बचाया गया है। क्योंकि तमाम जनता ने उनको वोट देकर एमपी बनाया था और चंद उन ताकतों ने जो लोकतंत्र की हत्या के ऊपर तुली हुई है, उन्होंने उनकी लोकतंत्र की हत्या कराई थी और ये अपने आप में बहुत गलत कृत्य था। उनकी सदस्य बहाल होना देश हित में और लोकतंत्र के हित में बहुत ज़रूरी था। ये एक कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है और आने वाले समय में अभी 2024 के जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी। भारत सरकार जो होगी वो कांग्रेस सरकार होगी आने वाले समय में। इसका ये लगभग हो जाएगा 50, 60, 70 के आसपास हो जाएगा। अभी तो हमने क्या है, बाकी पता नहीं किसने क्या नहीं किया, लेकिन ये हमने सोच के है ना, मैं नाम का एक राजा, और इससे जो है जिससे जनता को भी ब्लड मिलने में आसानी रहे। जैसे हमारे यहाँ रुड़की में जैसे सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है, मदरस में नहीं है, ब्लड बहुत कम है।